विशेष कार्यक्रम जय माता दी। नमस्कार, नवरात्रा के इस खास कार्यक्रम जय माता दी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता और आज हमारे साथ नवरात्रा के बारे में बातें करने के लिए मौजूद है गीता देवी शास्त्री जी। दर्शकों, आज नवरात्रा है और आज से नवरात्रा का प्रथम दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और इसी के बारे में आज हम गीता देवी से बातें करेंगे। आज माँ शैलपुत्री का दिन है, आज प्रथम दिन है। आज कलश स्थापन की जाती है। आज हर तरह से सभी जगह सभी के गृह में एकदम उत्सव मना हुआ है और माँ की अटूट कृपा है, बहुत ही बड़ी महिमा है। इसलिए हम लोग माँ शैलपुत्री का आज पूजन करते हैं और शैलपुत्री के नाम से ही सब पूजा पाठ होता है। तो माँ शैलपुत्री का इस तरह से पूजन करने से बहुत ही बड़ा फल की प्राप्ति होती है। और नवरात्र व्रत करने वालों को आज माता शैलपुत्री का भोग जो है सो गो का घृत है और पुष्प में 1 कमल का पुष्प चढ़ावें और 2 उड़हुल का फूल जरूर रखें, 5 पान पत्ता चढ़ावें। इससे अमोघ शक्ति की, भक्ति की और धन की भी बहुत प्राप्ति होती है। गृह में सदा शांति बनी रहती है, पुत्र की भी प्राप्ति होती है और लक्ष्मी सदैव निवास करती है। और कवच का पाठ करें। अगर नहीं बन सकेगा तो कम से कम माँ का 9 रूप का वर्णन गृह में अपना करें। तो इस कवच का पाठ करने से बहुत ही बड़ी फल की प्राप्ति होती है। जैसे है प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्ताजितानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 9 दुर्गा का जो 9 रूप है माँ नव दुर्गा का, इसका गृह में वर्णन करने से हर तरह की फल की प्राप्ति होती है और माता प्रसन्न होती हैं। इसलिए ऐसे जैसे 9 दिन जो नहीं नवरात्रि कर सकते हैं उनके लिए है कि परिवार के दिन चढ़ती और उतरती करें और जैसे अष्टमी का व्रत करें, इसमें बहुत ही बड़ा फल की प्राप्ति होती है। और कुमारी कन्या को अवश्य भोजन करावें, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है, हर तरह से कार्य सिद्ध होता है, रोजगार में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल गीता जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो लोग 9 दिनों तक व्रत नहीं कर पाते हैं वो अष्टमी करें, अष्टमी से ही उन्हें सभी फल की प्राप्ति होगी, माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। जी। लेकिन ऐसा भी कई जगहों से सुनने में आता है कि जो लोग अष्टमी करना चाहते हैं उसे एकम भी जरूर करना चाहिए, यानी कि आज का दिन है जिस तरह से एकम है। तो क्या ये जरूरी है कि एकम और अष्टमी दोनों साथ में करें या सिर्फ वो अष्टमी कर सकते हैं? वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एकम और अष्टमी करने से नवरात्रि का फल का प्राप्ति होता है जी। और अगर अष्टमी करना चाहें तो सिर्फ अष्टमी भी कर सकते हैं जी। क्योंकि जो जीवित पुत्रिका का व्रत जो है, ऐसे द्वितीया का व्रत हम लोग जो करते हैं तो असली खर जितिया जो है सो यही अश्विन महीने का अष्टमी है और इसको करने से पुत्र दीर्घायु होते हैं और माँ दुर्गा को ही जीवित पुत्रिका कहा गया है। इसलिए ये व्रत सभी स्त्रियों के लिए महान है, करनी चाहिए, या पुरुष भी कर सकते हैं, इससे सभी फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा कि इस व्रत को सभी कर सकते हैं, चाहे वो महिलाओं हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, सभी इस व्रत को जरूर कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने पूजा की पूरी विधि बताई, फूल चढ़ाने की विधि बताई, और अगर हम रंग की बात करें गीता जी, कि ऐसा सुनने में आता है कि माता देवी को लाल रंग और उजला रंग बहुत ही प्रिय है, तो ऐसा किस लिए माना जाता है? तो आज का दिन जो है प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के नाम से माँ के पूजन की जाती है और माँ जो हैं सो वृषभ पर आरूढ़ हैं, उनके हस्त में त्रिशूल और उजला कमल सुशोभित हो रहा है। इसलिए और जो वस्त्र जो है सो उजला और लाल दोनों है, तो इसलिए है कि उजला वस्त्र ये बता रहा है, उससे ये प्रतीक मिल रहा है कि भक्त का हृदय जो है निर्मल होना चाहिए
और इससे माँ उनको सच्चा सच्चा फल देती है और हर तरह से सभी की मनोरथ को पूर्ण करती है। इसलिए माँ का जो वस्त्र है आज उजला और लाल दोनों होना चाहिए। बिल्कुल, उजला और लाल दोनों होना चाहिए। हम कह सकते हैं उजला होने का कारण आपने बताया और लाल होने का कारण मैं बता देती हूँ कि कहा जाता है कि जब दुर्गा माँ ने दुष्टों का नाश किया था उसके बाद वो पूरी तरह से प्रसन्न हो उठी थी, उनके हाथ में पूरे खून खून हो चुकी थी और उस समय उनके चेहरे में प्रसन्नता झलक रही थी। उसी समय से माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि लाल फूल चढ़ाने से, लाल वस्त्र चढ़ाने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती है, बहुत ही खुश होती है, श्रद्धालुओं के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि माँ को उजला वस्त्र और लाल वस्त्र आज शैलपुत्री और लाल वस्त्र जो है ऐसे सुहाग का प्रतीक है। जैसे सिंदूर हुआ तो लाल वस्त्र श्रृंगार का स्वरूप है। इसलिए माँ जो है सिंदूर और सभी श्रृंगार के वस्तु को बहुत प्रसन्नता से प्रसन्न करती हैं। इसलिए लाल वस्त्र उनको अति प्रिय है। लाल पुष्प भी उनको प्रिय है क्योंकि हर स्त्री अपनी सुहाग को सबसे प्रिय समझती है और सबसे अमूल्य मानती है और माँ को उसी तरह से अपना सुहाग जो है अमूल्य और हर तरह से प्रसन्नता की चीज़ है। तो लाल वस्त्र भी उनकी प्रसन्नता की चीज़ है। बिल्कुल, इसलिए हम कह सकते हैं कि दुर्गा माँ को उजला वस्त्र के साथ साथ लाल वस्त्र में भी देखा जाता है और दोनों वस्त्र इनके लिए बहुत ही प्रिय है। और गीता जी, हम आपसे और भी नवरात्रा के बारे में जाने की माँ शैलपुत्री के बारे में, तो अब हम जानेंगे गीता जी से कि आखिर शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है। जी, शैलपुत्री का अर्थ हुआ जैसे शैलपुत्री, हिमालय राजा जो थे, शैल मतलब पर्वत होता है, तो हिमालय राजा की पुत्री पार्वती माता जो हैं इसीलिए कहा गया है कि शैलपुत्री। तो शैलपुत्री जो 9 दुर्गा में प्रथम जो स्वरूप है दुर्गा का, उन्हीं का नाम हुआ शैलपुत्री। तो शैलपुत्री जैसे हिमालय राजा की पुत्री होने से उनका नाम शैलपुत्री हुआ। और माँ 9 दुर्गाओं में जो हैं सो माँ पार्वती का ही स्वरूप है, 9 दुर्गाओं का है। इसलिए प्रथम 9 दुर्गा में से जो प्रथम दुर्गा हैं उनका नाम शैलपुत्री है। जी बिल्कुल, प्रथम दुर्गा का नाम शैलपुत्री है। और गीता जी, मैं चाहूंगी कि इसी शैलपुत्री के नाम से पुत्री मतलब हुआ कि जैसे हिमालय पर्वत जो थे उनकी पुत्री माता पार्वती जो हैं उन्हीं का नाम शैलपुत्री है। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि आप इसी शैलपुत्री यानी कि माता दुर्गा के नाम से आज हमारे दर्शकों को एक भजन सुनाएं। जी, नवरात्र के में नवरूप लाई, नवरात्र में नवरूप लाई, माई महिमा तुहार जग में जगमगाई, माई महिमा तुहार जग में जगमगाई, माई महिमा तुहार जग में जगमगाई। भक्त तुम्हारे द्वारे हाथ पसारे, भक्त तुम्हारे द्वारे हाथ पसारे, माई कर दे आस पूरा हमार, माई कर दे पूरा आस हमार, चरण में अइली तुहार, माई कर दे आस पूरा हमार, चरण में अइली तुहार, चरण में अइली तुहार। नवरात्र में 9 दिन आई, नवरात्र में 9 दिन आई, माई के मंदिर जगमगाई, सोना हो माई, माई के मंदिर जगमगाई, सोना हो माई, माई के मंदिर जगमगाई, सोना हो माई। दुआरे पे आई भक्त पुकारी, दुआरे पे आई भक्त पुकारी, माई कर दे पूरा आस हमार, माई कर दे पूरा आस हमार, माई कर दे पूरा आस हमार, चरण में अइली तुहार,
माई कर दे पूरा आस हमार चरण में आईली तुहार। ब्रह्मा विष्णु तेरे द्वार पुकारे, ब्रह्मा विष्णु तेरे द्वारे खड़े हैं, शंकर अरज लगाई सुन हो माई, शंकर अरज लगाई। ब्रह्मा विष्णु द्वार खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु द्वार खड़े हैं, शंकर अरज लगाई सुन हो माई, शंकर अरज लगाई सुन हो माई। नवरात्र में नव रूप लाई, नवरात्र में नव रूप लाई, माई माई महिमा तुहार जग में जगमगाई, माई महिमा तुहार जग में जगमगाई। भक्त तुम्हारे द्वारे हाथ पसारे, भक्त तुम्हारे द्वारे हाथ पसारे, माई कर दे पूरा आस हमार, माई कर दे पूरा आस हमार, शरण में आईली तुहार, चरण में आईली तुहार। बिल्कुल गीता जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा भजन हमारे दर्शकों के सामने पेश किया और इस भजन को गाते समय आप पूरी तरह से आस्था में डूब चुकी थी। और जिस तरह से अब नवरात्रा का पर्व आज से शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है और पहला दिन हम कह सकते हैं कि जौ बोने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। और पहला दिन जिस तरह से शैलपुत्र की पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरह जौ बोने का भी महत्व है, लोग जौ भी बोते हैं। तो इसका क्या महत्व होता है? देखिए, जौ जो बिना जाता है जौ, तो जयंती माता के स्वरूप में माँ का ही एक स्वरूप है। जैसे हम लोग कहते हैं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। तो जय का जो रूप है, जयंती का जो रूप है, वो माँ का स्वरूप है। और जौ बुनने से हम लोग जैसे कलश स्थापन जिस पर करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो जय है सो जस का प्रतीक है, और उसको बुनने से जस मिलता है, माँ जस देती हैं। इस स्वरूप का पूजन करने से, जैसे जयंती का स्वरूप को पूजन करने से जस की प्राप्ति होती है। और जैसे जो नवरात्र का पाठ होता है वो परिपूर्ण होता है और विजय की प्राप्ति होती है। तो जिस दिन जैसे विजयादशमी के दिन हम लोग उस जयंती को अपने आंचल में, स्त्रियां आंचल में लेती हैं और पुरुष लोग अपने कान पर चढ़ाते हैं। तो उसको चढ़ाने से या जय को यात्रा में ले जाने से बहुत ही सफलता की प्राप्ति होती है, हमें विजय की प्राप्ति होती है। जैसे राम भगवान जो थे सो माँ दुर्गा की आराधना किए थे और यही विजयादशमी के दिन उनको विजय प्राप्ति हुई थी। इसलिए हम लोग जय बोते हैं। और जय जो है सो जस का प्रतीक है और माँ का एक रूप है जिनका नाम जयंती है। बिल्कुल, जौ एक माँ का रूप है जिनका नाम जयंती है, जिस तरह से आपने बताया। और इसे हम अगर एक शब्द में कहे तो हम कह सकते हैं कि इसे एक विजय का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से विजयी हुए थे हमारे राम भगवान, उसी तरह इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। और वहीं अगर अब हम कुछ आगे बढ़े तो दूसरा प्रश्न हम करना चाहेंगे गीता जी से कि कुछ लोग पूजा स्थल पर जिस तरह से हल्दी और कुमकुम से माँ के चरणों की आकृति बनाते हैं, तो उस आकृति बनाने का क्या महत्व होता है? देखिए, माँ का चरण का आकृति बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। भक्त अपनी जो इच्छा होती है, भक्ति होती है, उसमें लवलीन होकर के माँ का चरण को अपने गृह में उतारते हैं कि माँ आज से हमारे गृह में चरण रख रही हैं। इस तरह से पूजन पाठ हम लोग कर रहे हैं तो हमारा सभी कार्य में सफलता माँ देंगी। और ये सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी भक्त एक श्लोक का भी पाठ करता है नवरात्र में तो उसे बहुत ही बड़ा फल की प्राप्ति होती है और हर तरह के से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, गृह में शांति बनी रहती है, व्यापार में वृद्धि होता है, 9 ग्रहों की शांति होती है। इसलिए सभी को इस समय नवरात्र के समय
ज़रूर कुछ न कुछ पाठ पूजन माँ का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ का पूर्ण रूप से आगमन रहता है। 9 दिन नवरात्रि में माँ दुर्गा का बिल्कुल एकदम सही रूप से आगमन होता है। और हम लोग माँ से यही कामना करते हैं कि सभी भक्तजन की इच्छा पूर्ति होती है और माँ सदैव हमारे गृह में, हमारे मन में विराजती रहें। बिल्कुल, माँ सदैव हमारे घर के साथ साथ हमारे में भी विराजती रहेगी, मन में विराजती रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से नवरात्र के 9 दिन में माँ के 9 रूप देखने को मिलते हैं, और हम कह सकते हैं कि 9 रूप में जो भी मनोकामना होती है श्रद्धालुओं की, वो सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना माँ जरूर पूरी करती है। अगर सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो माँ उसे जरूर देगी, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, और वही सच्चे मन से बस मांगने की देरी होती है। जिस तरह से श्रद्धालु माता की आराधना करते हैं, इसलिए हम जरूर कहेंगे कि नवरात्र में माता की ध्यान करें, पूजा अर्चना करें। और जिस तरह से हम चरणों की आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आकृति बनाने से भी श्रद्धालु की हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, सभी तरह की सफलता उन्हें मिलती है, हम कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल गीता जी। और अब तो कार्यक्रम में हम कह सकते हैं कि अंत होने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि जो आपने अपनी तरफ से एक भजन बनाया है, उस भजन को हमारे दर्शकों के सामने एक बार पेश करें। जी। निमिया के डाल मैया लगले हिंडोलवा के डोले डोले, मैया गावली गीत के डोले डोले, मैया गावली गीत के डोले डोले। एक हिंडोला खेलली मई दूसरे हिंडोलवा से लागी गईल, मैया के माधुरी पिया सखी लागी गईल। सुन के काला सलेल भैरो भैया ठा की पियो ले हा, शीतला नीरा माला जा लाकी पियो ले हो, शीतला नीरा माला जा से पियो ले। एक चिरुआ पियली माई दूसरी चिरुआ की मेटी गईल, मैया के माधुरी पिया सकी मिटी गईल, माई के माधुरी पिया सकी मिटी गई। लाली ध्वजा हनुमत द्वारे फहरा की मांगले हो, भगतन मैया से आसी सकी मांग ले है। अचरा पसार भक्त जन करे कर जोरी की हमारा के, माई अचल सुहाग के हमारो के, माई गोदया रखे हमारो के। अथवा उठाए माई देली आशीर्वाद की तोहरो के, भक्ति न चलया जीवा ताकि तोहरो के, भक्ति न गोदया रखे तोहरो के। बिल्कुल गीता जी, आपने बहुत ही अच्छा भजन हमारे दर्शकों के सामने पेश किया, और हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस भजन को गाते समय आप पूरी तरह से भक्ति में लीन हो चुकी थी। और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम आपसे और भी बातें कर चुकी, लेकिन माता के पहले रूप यानी कि शैलपुत्री के बारे में हमने पूरी अच्छे तरीके से आज बातचीत की। और शैलपुत्री दुर्गा माँ, हम कह सकते हैं शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है और इन्हीं की उपासना भी की जाती है, और इसके बाद ही प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो माँ की प्रार्थना आज इस वक्त जो है प्रथम दिन
इस मंत्र से करनी चाहिए। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यः सहस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि सदां सकाङ्कुलजनां प्रभस्वलज्जा तां त्वां नतः अस्म परिपालय देवी विश्वं पुत्रान् देहि धनं देहि सौभाग्य देहि सुमंगले अनस्यास्य सर्वकामस्य देहि देहि देवी नमस्तुते अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत भक्त वत्सले भक्त्यां समर्पये तुभ्यं तौमार्चनम्। बिल्कुल गीता जी, हम कह सकते हैं कि आज से ही यानी कि यहीं से दुर्गा माँ की योग साधना प्रारंभ होती है और 9 दिनों तक लोग दुर्गा माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं और पूरे मन से इनकी आराधना करते हैं। तो गीता जी, अब हम अगले दिन यानी कि कल माता के दूसरे रूप के बारे में आपके साथ ही बातें करेंगे और